महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर हाल ही में एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने इस्तीफा दे दिया है। इस बारे में आज मंगलवार को दोपहर के समय उन्होंने एनसीपी अध्यक्ष पद को छोड़ने का बड़ा ऐलान किया है। पवार ने अभी पद छोड़ने की वजह नहीं बताई है। शरद पवार के इस ऐलान के बाद से सियासत में भूचाल मच गया है और अब इस पद की जिम्मेदारी कौन संभालेगा, इसकी कवायद तेज हो गई है। बता दें कि इससे पहले एनसीपी प्रमुख शरद पवार की बेटी और सांसद सुप्रिया सुले ने बड़ा बयान देकर राजनीति में हलचल पैदा कर दी थी। सुले ने कहा था कि आगामी 15 दिनों में 2 बड़े राजनीतिक विस्फोट होंगे। उन्होंने कहा कि एक विस्फोट दिल्ली और दूसरा महाराष्ट्र में होगा। वहीं अब शरद पवार का एनसीपी अध्यक्ष का पद छोड़ना अपने आप में एक बड़ा राजनीतिक विस्फोट है। बता दें कि हाल ही में एनसीपी में फूट की खबरें सामने आई थी, जिसमें बताया जा रहा था कि शरद पवार के भतीजे अजित पवार एनसीपी के कई विधायकों के साथ बीजेपी सरकार में शामिल हो सकते हैं। 4 दिन पहले गुरुवार को शरद पवार ने कहा था कि रोटी पलटने का वक्त आ गया है। किसी ने मुझसे कहा है कि रोटी सही समय पर पलटनी है, ना पलटे तो कड़वी हो जाती है। इस बयान पर अजित पवार ने कहा कि नए चेहरों को आगे लाना एनसीपी की परंपरा रही है। एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद शरद पवार का बयान भी आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहा हूं। कई साल तक मुझे राजनीति में पार्टी को लीड करने का मौका मिला है। इस उम्र में आकर ये पद नहीं रखना चाहता। मुझे लगता है कि और किसी को आगे आना चाहिए। पार्टी के नेताओं को ये फैसला करना होगा कि अब पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा। शरद पवार आखिरी बार 2022 में ही 4 साल के लिए अध्यक्ष चुने गए थे। शरद पवार ने इस दौरान कहा है कि अब आगे की जिम्मेदारी मेरे पास नहीं है। मेरे पास एमपी के रूप में 3 साल बाकी है। इस दौरान मेरे राज्य और केंद्र के मुद्दों पर नजर रहेगी। उन्होंने आगे कहा कि मैं साफ बता देना चाहता हूं कि मेरा संन्यास सार्वजनिक जीवन से नहीं है। बता दें कि शरद पवार ने अपने जीवन से जुड़ी एक किताब के विमोचन के कार्यक्रम के दौरान यह बड़ी बात कही है कि मैंने आज राष्ट्रवादी कांग्रेस एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से रिटायर होने का फैसला किया है। तो वहीं शरद पवार द्वारा जैसे ही इस्तीफे का ऐलान किया गया तो कार्यक्रम में मौजूद कार्यकर्ताओं में नारेबाजी शुरू हो गई और शरद पवार से पद न छोड़ने की अपील की। शरद पवार के इस्तीफे के बाद अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के अध्यक्ष की कमान कौन संभालेगा, इसको लेकर अटकलें तेज हो गई है। शरद पवार ने ऐलान ऐसे वक्त पर किया है जब पिछले दिनों ही एनसीपी में फूट की खबरें सामने आई थी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि दरअसल राकांपा के अध्यक्ष पद के लिए अजित पवार भी प्रतिद्वंदी के तौर पर देखे जाते हैं। वहीं अजित ने कहा कि शरद पवार ने इस्तीफे का कारण नहीं बताया है। ऐसे इस्तीफे का ऐलान सही नहीं है। पार्टी नेताओं की बैठक होगी, परिवार के सदस्य भी बैठक में हिस्सा लेंगे। इसके बाद पार्टी की मुख्य समिति इस्तीफे को लेकर फैसला करेगी। हम उम्मीद जताते हैं कि पवार अपने इस्तीफे पर राकांपा समिति के फैसले का पालन करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि पवार चाहते हैं कि नए नेतृत्व को मौका मिले। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।